Welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. Right? So beta, I welcome you all to the fourth lecture of the quick revision program. Right? तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि क्या इस प्रोग्राम में चल रहा है. बेटा इस एंटायर प्रोग्राम में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक कंसाइज वे में आप तक लेकर के आ रहे हैं. और बेटा इस पर्टिकुलर सीरीज में एंड द प्रोग्राम में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 लेक्चर्स. राइट? पहले लेक्चर में बेटा हमने देखा था कि मोशन इन 1D को कैसे डील करना है. इन द सेकंड लेक्चर वी हैव सीन एन इंपॉर्टेंट एंड अ चैलेंजिंग टॉपिक लाइक ग्राफ इन अ वेरी इजी मैनर. राइट? बेटा थर्ड टॉपिक में आपके लिए लेके आया था प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, इंक्लाइंड ऑल टाइप प्रोजेक्टाइल्स वी कवर्ड. राइट? ये हम कर चुके हैं 3 लेक्चर्स में एंड आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच दोज वीडियोज एज वेल सो दैट यू कैन हैव द राइट आइडिया ऑफ एंटायर काइनेमेटिक्स इन वन शॉट. राइट? सो यू कैन रिलेट एवरीथिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं. करेक्ट? और बेटा आज के लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में, मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल बट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक लेके आया हूं एंड दैट इज रिलेटिव मोशन. अब जैसे ही मैंने ये टॉपिक लिखा आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर रिलेटिव मोशन क्यों पढ़ रहे हैं और इसका मतलब क्या है. तो मैंने कहा सबसे पहले रिलेटिव मोशन का एक रफ आइडिया दे देता हूं कि रिलेटिव मोशन का मतलब है मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दी अदर ऑब्जेक्ट. बोले मतलब मैं लिख के दिखा देता हूं भाई मतलब क्या होता है. भाई मतलब ये कि किसी एक का मोशन अगर आप दूसरे के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ऑब्जर्व, तो आप बोलोगे कि भाई मैं इस बॉडी का रिलेटिव मोशन देख रहा हूं किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में. बोले सर अभी भी नहीं समझ आया. मैं अब समझाता हूं. भाई आप मान लो मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं चलना शुरू कर रहा हूं, चलना शुरू कर रहा हूं, चलना शुरू कर रहा हूं, तो आपने मुझे देख के बोला कि सर आप तो चल रहे हो, मतलब आप मेरा मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो. राइट? सो मेरा जब मोशन आपके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से कि व्हाट इज हैपनिंग इज द रिलेटिव मोशन ऑफ माइन विद रेस्पेक्ट टू यू. इससे ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि जब आप बुक्स में से या कहीं कहीं से पढ़ोगे तो बेटा वो होगा. मैं उसी चीज को अवॉइड करना चाह रहा हूं. करेक्ट? तो एक सिंपल लाइन में मैं कह रहा हूं रिलेटिव मोशन का मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वर. दैट्स ऑल. अब बोलोगे कि सर सवाल कैसे हल करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, उसके लिए मैं आता हूं बेटा, है ना, उसको मैं समझाता हूं. आराम से सुनना प्लीज. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. प्लीज ढंग से समझना. खत्म जैसे ही ये टॉपिक होगा फिर जहां से मर्जी सवाल लगाना और लगा के देखना कि हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो हमने कहा ठीक है सर ये बात तो समझ आ गई, इसको ना आप एग्जांपल से समझाओ. ऐसे बहुत अच्छे से नहीं समझाया. मैंने कहा ठीक है. अब मैं सीधे आ जाता हूं एग्जांपल पे. भाई मैंने क्या किया, मैंने ना 4 गाड़ियां उठा ली. ठीक है? मैंने कहा मेरे पास कोई एक गाड़ी इधर दे रखी है, एक गाड़ी इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है. बोले सर इसका क्या करोगे. अरे ऑफ कोर्स इसको यूज करूंगा तुम्हें समझाने के लिए, और क्या करूंगा. ऑब्वियस सी बात है ना. तो देखो जरा समझने की कोशिश करो, है ना. एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी है, वैसे तो एंटरटेनमेंट के लिए. तो देखो जरा, मैंने कहा इसको बोल देते बेटा वेलोसिटी का ए बोल देते, ऑब्जेक्ट ए बोल देते. भैया हमारे पास कार नंबर ए है. हमने कहा ठीक है, मतलब इसका मतलब इसको हमने बोल दिया कार नंबर बी. सिर्फ सुनते जाना, दिमाग मत लगाना, पहले सुनना समझना फिर बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में. तो हमने कहा ठीक है, ये मान लो कितने स्पीड से जा रही थी, कुछ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही थी. बोले ठीक है सर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं. जो ये बी था ये कितने से जा रहा था, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जाता, मतलब इसको भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है. अब मेरे पास क्या हो रहा है कि 2 बॉडी एक साथ मूव कर रही है. भाई अभी तक तो आपने जितने सवाल कराए सर उसमें तो एक ही बॉडी मूव करती थी. मैंने कहा बिल्कुल करती थी, लेकिन अब तो 2-2 कर रही है. मैंने कहा बिल्कुल कर रही है. मैंने कहा इसीलिए तो रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक मोशन, एक बॉडी का मोशन एनालाइज करना आसान काम है. आप करते आए हो, बहुत टाइम से कर रहे हो. करेक्ट? अभी तक जो कुछ भी चैप्टर में पढ़ा है उसमें आपने एक ही बॉडी का मोशन तो देखा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, 2 बॉडी मूव कर गई. जैसे ही 2 मूव गई बेटा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. हम क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन यूज करके वापस इसे एक के मोशन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे, वो समझने वाली बात. तो हमने कहा ठीक है सर, सबसे पहले काम करते हैं, इसका मोशन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. मैंने कहा मोशन छोड़ो, पहले वेलोसिटी एनालाइज करो. बोले ठीक है सर. तो मैंने कहा ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है. अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. ये जो पढ़ते हैं ना VAB, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए, जिसकी देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में. मतलब B हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वर. बोले ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई. मतलब B अपना ऑब्जर्वर है और हम A को देख रहे हैं. बोले ठीक है. अब इसका बेटा मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है, जो बुक्स में गिवन होता है, वो जनरली क्या होता है, VA माइनस BVB. सही गिवन होता है, उसमें कोई डाउट नहीं. VA माइनस VB. बोले ठीक है सर लिख दो जरा. तो मैंने कहा VA माइनस VB जब मैं लिखूंगा तो देखो वेलोसिटी ऑफ A कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ. बोले ठीक है सर पॉजिटिव 10, बहुत बढ़िया. माइनस बी की जब बात करोगे वो भी पॉजिटिव, क्योंकि आगे की तरफ आगे वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, वो भी 5. बोले ठीक है सर अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है. मतलब दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे +5 मिल गया.
+5 का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी अगर आपने देखा तो बी को क्या लगेगा कि ए 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यानी कि मैं फिर बोल रहा हूं, जब बी ने ऑब्जर्व किया तो उसे लगा कि ए 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। अरे जाना भी तो चाहिए। तुम खुद सोचो, ये 1 सेकंड में कितना आगे जाता है? 5 मीटर जाता है। 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है ना, 5 मीटर चलता है। ये कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो इसे क्या लगेगा कि ये 5 गया, ये 10 गया, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये सिर्फ कितना आगे गया? 5 मीटर आगे चला गया। बात समझ आती है मेरी? कोई दिक्कत बेटा यहां तक? बेटा ये हो गया मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल, जो मैं कभी प्रेफर नहीं करता। अब हम दूसरा देखेंगे फिजिकल मेथड, इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा फिजिकली तुम क्या करो, अब आने वाला है काम की बात। अभी तक जो भी था वो सबको पता है, अब जो मैं बता रहा हूं वो काम की बात है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा आपको मोशन किसका चाहिए था? ए का चाहिए था सर। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। तो एक काम करो, बी को रोक। समझे बात को? मैंने क्या बोला? बी को रोक दो। बोले मतलब? मैं मतलब बताता हूं। मतलब मैंने बी को क्या किया? स्टॉप कर दिया, रोक दिया, रोक दिया। मैं कहा रुक, बी नहीं हिलेगा, बी को मैंने रोक दिया। और मैंने बी को रोक करके फिर ए को देखा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, देख लो सर, ए के पास खुद की कितनी स्पीड थी? 10 थी। दे दी उसको भाई, जो उसके पास था वो तो रहेगा ही रहेगा, वो थोड़ी कहीं चला जाएगा। बोले 10 तो थी। इसके अलावा जिसको रोका उसके पास जो कुछ भी है उससे लो, उसका डायरेक्शन रिवर्स करो और फिर पहले वाले को दे दो। मतलब बी के पास जो 5 था, बी को रोका तो 5 उससे लिया, 5 मैंने क्या बी से लिया, डायरेक्शन रिवर्स किया और किसको दे दिया? ए को दे दिया। यानी कि ए के पास बैक डायरेक्शन में क्या 5 मीटर पर सेकंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं फिर बता रहा हूं, बी को रोका, जो कुछ भी उसके पास था उससे लिया, डायरेक्शन उसी का रिवर्स किया और फिर ए को दे दिया। कोई दिक्कत? अब तुम खुद देखो बेटा, दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या 5 नहीं दिखाई दे रहा? भाई 10 आगे 5 पीछे, नेट कितना? 5 आगे। यानी कि तो वही आगे जो पहले था। मैंने कहा हाँ आ गया, लेकिन ये आया फिजिकल मेथड से। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, दोनों में से जैसे ही एक को रोकता हूं, अब आपके पास सिर्फ एक बॉडी मूव कर रही है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। बात समझ आई बेटा? तो रिलेटिव मोशन का काम सिर्फ इतना सा है कि दो बॉडी के मोशन को एक बॉडी पर रेस्ट्रिक्ट कर दो, ताकि एंटायर कॉन्सेप्ट आप इजीली अप्लाई कर सको। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो एक बार पॉज करो, ये पूरा इंफॉर्मेशन को अच्छे से एब्जॉर्ब करो, दोबारा से देख लो, और फिर हम न्यूमेरिकल्स और डिफरेंट केसेस पे पढ़ेंगे, तब वो बहुत इजीली समझ आएंगे। बात समझ आती है बेटा मेरी? प्लीज ट्राई एंड डू इट। करेक्ट? एक बार ये कर लिया तो आप बोल सकते हो सर एक और एग्जांपल ले ले। मैंने कहा ले सकते हैं, तभी तो ये बनाई है, बताया तो था, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये समझने के लिए बेटा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है? तो ध्यान से सुनना। तुम तो क्या ही बोलते रहते सर, ऐसे ही चलता है। मैंने कहा इस वाले को अब की बार बोलते हैं भाई, ए जो था ये आपके पास कितना था? 10। जो ये बी वाला था बेटा, है ना, जो बी वाला था, ये अब की बार ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और कितने से आ रहा है? 5 से आ रहा है। बोले ठीक है आने दो। अब फिर से आपने बोला कि सर मुझे ना वापस से क्या बताओ, वेलोसिटी ऑफ, एक काम करो, बी विद रिस्पेक्ट टू ए बता दो। यानी अब की बार मैं क्या चाहता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मैं मैथमेटिकल पे जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, बी की चाहिए ए के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए उसको रोक दो, यानी जो ऑब्जर्वर है उसको रोक दो। बोले रोक दो, मैंने कहा रोक दिया, ये लो। तो मैंने क्या किया बेटा, ए को रोक दिया, ए स्टॉप। बोले रुक, बोले रुक गया सर। अब क्या करो भाई, बी के पास जो था पहले वो दे दूं? बोले हाँ सर दे दूं। तो मैंने कहा बी के पास पहले से 5 था बैकवर्ड डायरेक्शन, बोले दे दिया। ए के पास, ध्यान से देखना, ए के पास क्या था? 10 राइट में था, 10 इससे लिया, डायरेक्शन रिवर्स किया और फिर किसको दे दिया? बी को दे दिया। यानी कि 10 को अगर देखोगे तो बेटा 10 बी को मिल जाएगा इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब ध्यान से देखोगे तो बेटा 5 + 10 मिलकर के कितना? 15। यानी कि नेट ए को लगेगा कि बी उसकी तरफ आ रहा है, कितना स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड से। बात समझ आ गई? तो जब भी रिलेटिव मोशन डील करना है, जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, आप किसी एक को रोक दो, उसके पास जो कुछ भी है, यहां तो वेलोसिटी था, अगर एक्सेलरेशन होता तो वो भी ले लेते हैं, जो भी है सब उससे ले लो, उसका डायरेक्शन रिवर्स करो और दूसरे को दे दो, और फिर आपका मोशन हो गया एक बॉडी का। फिर सवाल को हल करो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड सो फार। इसको पॉज करके समझ लो, बिकॉज ये ही क्रक्स है इस चैप्टर का। ये घुस गया भेजे में तो आई डोंट थिंक क्वेश्चन करने से आपको कोई भी रोक सकता है, और ये नहीं घुसा तो 100% जो है कि क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। समझिए वाली बात? बहुत बढ़िया। तो इसको कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पॉज करके समझते रहो। लेट्स स्टार्ट बेटा। अब मैं लेने जा रहा हूं एग्जांपल्स एक एक करके। तो पहला जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, दैट इज अ चेजिंग प्रॉब्लम।
कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, चोर पुलिस वाले, भैया चोर भागा पुलिस भागा फलाना ढिमका, वैसा वाला एक सवाल, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। बोले ठीक है सर स्टार्ट करो। मैं कहा लो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ये मान लिया कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे पास ऑलरेडी है कि एक बाइक है और एक कार है। कहां है बाइक और कार? भाई यहां पे है बाइक और कार, ठीक है। तो आपके पास क्या है, देखो एक तो बाइक है गेरी, और ये आपके पास कार है, ठीक। बाइक वाले ने क्या किया, कार वाले को चिढ़ा दिया, थोड़ा सा चिढ़ा दिया, मस्ती में था, चढ़ा दिया, उसकी मर्जी, रोक थोड़ी लेंगे अपन लोग। हाँ, तो कहने का मतलब ये इसको चिढ़ा के आगे भाग जाता है। अच्छा ये कितने से भागता है? 10 मीटर पर सेकंड से। बाइक तेज चल रही है भाई, देखो दिख रही है। तो यानी कि ये जो बाइक है ये कितना स्पीड से चढ़ा के भागा? ये भागा भाई 10 मीटर पर सेकंड से। बोले हाँ सर गलत किया इसने, कुछ गलत नहीं किया, देखते जाना तुम। ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे भागना शुरू किया। अच्छा कांस्टेंट बोल दिया, देख लो कांस्टेंट बोल दिया। इसके बाद बोला कि ऑफेंडेड कार ड्राइवर, अरे इसको तो गुस्सा आएगा ही आएगा, वो चिढ़ा के भागा तो चुप थोड़ी बैठेगा। तो जो ऑफेंडेड कार ड्राइवर है उसने बोला कि अब रुक मैं बताता हूं तुझको। बोले ठीक है। तो उसने बोला कि भैया स्टार्ट करता है एक्सीलरेटिंग 5 सेकंड बाद। मुझे कि थोड़ी देर बाद इसको याद आया कि उसको गुस्सा आया, मतलब गुस्सा तो आया, दिमाग तो उसका खराब हो गया, पर उसने रिएक्ट कितनी देर बाद किया? 5 सेकंड बाद किया, 5 सेकंड बाद। अच्छा बोले मतलब 5 सेकंड तक तो ये बाइक वाला आगे चला जाएगा? बोले जाने तो कौन रोक रहा है। मतलब ये बाइक वाला 5 सेकंड बाद अगर मैं देखूं तो यहां कहीं पहुंच जाएगा। बोले कहां पे पहुंच जाएगा? यहां पे पहुंच जाएगा। इसको मैं बी बोल देता हूं। यानी जो बाइक वाला है वो 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की से 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। भाई 10 मीटर 1 सेकंड में करता है, 5 सेकंड में कितना करेगा? 50 मीटर। यानी कि जब ये यहां पहुंचेगा तब इसकी स्पीड तो 10 रहेगी, लेकिन ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? बोले सर 50 मीटर कर चुका होगा। ठीक है, लिख दिया जो अभी तक था। ये सब किसकी बात कर रहे हैं अपन? t इक्वल टू 5 सेकंड की बात कर रहे हैं बेटा, 5 सेकंड पे। यानी कि जब कार वाले को गुस्सा आने के बाद रिएक्शन उसने दे दिया। बोले हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैंने कहा 5 सेकंड बाद वो एक कांस्टेंट रेट यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने का मतलब इसका खुद का इनिशियल स्पीड कितना है? 0, और ये 2 से स्टार्ट करता है। अब ये पूछा गया भाई वो टाइम बता दो जिसके अंदर कायर जो मतलब कायर क्या बोल रहा हूं, कार जो है वो बाइक वाले को कैच कर ले। कायर थोड़ी अब दौड़ रहा है उसके पीछे, समझ गए? तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन फिर समझाता हूं। बाइक वाला आया, कार वाले को चुड़ाया और दौड़ना शुरू कर दिया। 5 सेकंड बाद इसकी दिमाग की बत्ती जली, उसको बोला मुझे तो गुस्सा है, मैं तो उसको पकड़ूंगा। बोले पकड़। तो पकड़ने के लिए गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपसे पूछा कब कार वाला बाइक को पकड़ लेगा? बोले ठीक है सर, इतना ही तो सवाल है। मतलब बाइक भी भाग रही है और कार भी भाग रही है, दो चीजें भाग रही है। अरे टफ है, एक को रोको, एक को रोको। जब दो बॉडी घूमती है, जब दो बॉडी एक साथ भागती है, एक को रोको। एक को रोकते ही काम आसान हो जाएगा। कैसे मैं समझाता हूं। बाइक वाले को पकड़ना था ना, बाइक वाले को पकड़ना था। मैं क्या करता हूं, बाइक वाले को कर देता हूं स्टॉप। बोले ठीक है सर, रोक दो। अब जब इसको रोका तो इसका 10 इससे ले लिया। अभी तो बताया था जिसको रोकते उसके बाद जो कुछ भी उससे ले लो। और वो किसको दे दोगे? वो दे दोगे आप इस कार को ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कार को मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट। अब बाइक वाला रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है, और कार वाला चल रहा है। तो कार वाले को जाके बाइक को पकड़ना ही तो है, और मुझे टाइम निकालना था। अब तुम खुद सोचो कि मुझे 50 मीटर कवर करना है, एक्सेलरेशन मेरे पास है, इनिशियल स्पीड मेरे पास है। अब कौन सा रॉकेट साइंस रह गया? और वो रुका हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा है। तो क्या मैं सीधे सीधे इक्वेशन नहीं लगा सकता कि भाई S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? बताओ कौन सी रॉकेट साइंस है भाई इसमें? अच्छा S का मतलब डिस्टेंस कितना कवर करना है? बोले 50 मीटर कवर करना है। बोले ठीक है, लिख दो 50 मीटर। ये लिख दिया 50 मीटर बराबर। u की अगर बात करो कितना स्पीड है? 10 नहीं भाई, वेलोसिटी डालनी है इक्वेशन पे, यानी कि u कहां होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं क्या लिखूं? -10, -10। बोले हाँ सर, ये बात आपने काम की बताई। मैं हर बात काम की बताता हूं। ठीक है, t की अगर बात करते हैं तो बताओ t कितना है? t कितना है? अरे t तो निकालना है, कहां ढूंढ रहे हो? t निकालना है। बोले ठीक है सर, निकाल देंगे। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान से सुनना, प्लस हाफ ए की जगह दे रखा है 2 और फिर से टी स्क्वायर। बेटा एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक आ गई। जैसे ही इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपको यहां से मिल जाएगा टी का वैल्यू। और बेटा वही हमें निकालना था, समझ गए बात को? तो जैसे ही आपने बाइक को रोका, ये क्वेश्चन एकदम हलवा बन गया। उससे पहले बेटा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि बाइक भी दौड़ रही है और कार भी दौड़ रही है। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं, जब दो बॉडी एक साथ दौड़ती है, किसी एक को रोक दो, सवाल वहीं पे ढेर हो जाएगा। मेरी बात समझ आती है? अगर मेरी बात समझ आ गई तो एक बार और अच्छे से इसको समझ लो, एब्जॉर्ब कर लो, और फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते बेटा। तो ये हो गई चेजिंग प्रॉब्लम। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट। बेटा अगला केस है, अगेन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम कह लो, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम कह लो, फलाना कह लो, ढिमका कह लो, ऐसे 1000 तरह की प्रॉब्लम है।
क्या बोलेगा भाई, एक नदी दे रखी है, एक मैन है वो स्विम करना चाहता है, या बोट है वो स्विम करना चाहते हैं, बताओ कम से कम टाइम में कैसे क्रॉस करेगा और कम से कम डिस्टेंस में कैसे क्रॉस करेगा। ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मिनिमम टाइम केस। बेटा दिमाग खोल के सुनना, बहुत कन्वेंशनल कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत कन्वेंशनल कॉमन। बोले ठीक है सर, दिमाग खोल लिया, मैंने खोल लिया, ठीक है, ध्यान से देखो, दिमाग की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि भैया मिनिमम टाइम केस की बात कर रहे थे। बोले मिनिमम टाइम मतलब पहले नदी बना दूं, बना दो, बना दो सर, बना दो, जो मर्जी आपको बना दो, अब बनाऊंगा, रोक थोड़ी लोगे। मैंने कहा भाई यहाँ पे नदी है, ये नदी बह रही है आगे, अच्छा कितने से बह रही है ये मुझे नहीं पता, दे नहीं रखा, मान लेते हैं VR, ठीक है, अपन मान लेते हैं कि भाई रिवर की जो स्पीड है वो कितनी मान लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड। बोले अच्छा हमारा 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। बोले ठीक है सर बना दो। मैंने कहा ठीक है मैं बना देता हूं, आगे की तरफ रिवर की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड से रखी। बोले बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ो। ठीक, आपको रिवर की विड्थ कितनी दे रखी है, 100 मीटर्स, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये कितना दे रखा है, 100 मीटर्स की विड्थ दे रखी है रिवर की। और अब आपको बोला गया है कि भाई मैं क्या चाहता हूं, मैं इस रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं। मैं कौन चाहता हूं भाई, ये मैन करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है मैं इसकी हेल्प करूंगा, बहुत अच्छा हूं, दिल बड़ा है अपना। बोले तो जो मैन है ये रिवर को क्रॉस करना चाहता है और ये कम से कम टाइम में करना चाहता है, मिनिमम पॉसिबल टाइम। बोले ठीक है मैं करूंगा इसकी हेल्प। तो बेटा मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करने के लिए आपसे एक तो पूछेगा कि भाई रिवर फ्लो से कितने एंगल पे इसको स्विम करना चाहिए, दूसरा पूछेगा वो मिनिमम टाइम कौन सा था, और अगर इसके अलावा ड्रिफ्ट जैसा कुछ है तो वो बता दो। मतलब 3 पार्ट है क्वेश्चन। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, एक एक करके सबको निपटा देंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट, कितने एंगल पे चलना चाहिए। बड़ा ध्यान से सुनना, ये नदी बह रही थी, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि भाई ये है वो आदमी जो क्रॉस करना चाहता है, क्यों हमें नहीं पता, हमें लेना देना भी नहीं, ये क्रॉस करना चाहता है। मैंने कहा ये अगर किसी एंगल पे क्रॉस करता, थीटा एंगल पे, ठीक है, किसी एंगल पे थीटा पे क्रॉस करता, ठीक है, तो क्या होता कि भाई इसके अंदर एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाता, एक कंपोनेंट इसका इधर आता, मतलब इसकी जितनी ताकत थी उसका एक कंपोनेंट रिवर के डायरेक्शन में जाता और एक कंपोनेंट क्रॉस करने में हेल्प करता, मतलब एक कंपोनेंट। और मैं चाहता हूं कि टाइम कम से कम लगे, और भाई कम से कम टाइम के लिए क्या मेरी पूरी की पूरी ताकत रिवर को क्रॉस करने में नहीं लगनी चाहिए। बोले बिल्कुल लगनी चाहिए सर। तो लगाओ ना, लगाओ। इसका मतलब ये कि इसको यहां से हटाओ और बोलो कि भाई पूरी ताकत इधर लगा, पूरी ताकत इधर लगाएगा तब जाके कम से कम टाइम में पहुंचेगा। बोले हाँ ये बात अच्छी लगी। बोले ठीक है, मतलब ये कि कितने एंगल पे स्विम करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे स्विम करना पड़ेगा। बोले सर ये बात तो सही है। मैंने कहा हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब ये 90 डिग्री पे स्विम तो कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है, कुछ Vm बोल देते हैं। भाई Vm का वैल्यू भी यहां पे हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से। भाई Vm का वैल्यू लेट से 8 मीटर पर सेकंड। बोले बहुत बढ़िया सर, अच्छी स्पीड ले लिया आपने। ले क्या लेनी थी, कुछ ना कुछ तो लेनी थी। मैंने Vm ले लिया यहाँ पे, ठीक। अब मैंने कहा Vm से इधर जा रहा है जो कि कितना दे रखा है 8, ठीक। रिवर जो है वो चुप थोड़ी बैठेगी, वो भी इसको अपने साथ साथ आगे बहा के लेके जाएगी। मतलब इसके पास आगे की तरफ एक 5 मिल जाएगा जो किसकी वजह से मिला, रिवर। तो यानी नेट देखोगे तो बेटा मैन ऐसे 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 जाके यहां कहीं पहुंचेगा। बोले पहुंचने तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो टाइम कम से कम चाहिए था। टाइम कम से कम मतलब ये पूरी ताकत रिवर को क्रॉस करने में लगनी चाहिए। अब रिवर में को जितना आगे ले जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, जितना ये आगे चला गया, इसी को तो हम कहते हैं ड्रिफ्ट। तभी तो देखो एक पार्ट में ड्रिफ्ट भी पूछ लिया है। तो ड्रिफ्ट का मतलब है कि रिवर आपको कितना ड्रिफ्ट करके बहा करके आगे लेकर के चलेगी। तो पहला सवाल हल हो गया कि सर 90 डिग्री पे करना चाहिए, ये बात अच्छी समझ आ गई। बोले ठीक है बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आपसे पूछेगा कि भाई मिनिमम टाइम बताओ, मिनिमम टाइम बताओ। मैंने कहा ले ये कोई सवाल हुआ, भाई मिनिमम टाइम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बस मैं वाई एक्सिस देखूंगा, ठीक है। वाई एक्सिस, मुझे रिवर से कोई लेना नहीं, मैं रिवर को रोक दूं। ऐसे समझ लो कि रिवर को अगर रोक दोगे तो ये जो 5 आया था रिवर का, उल्टा करके किसको दे दोगे, मैन को इधर दे दोगे। जैसे ही रिवर को रोका उल्टा करके दिया, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कहने का मतलब जैसे ही रिवर को रोक दोगे बेटा ये यहां से हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, और ये जो 5 है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 5 ऑपोजिट मिला। भाई 5 इसका, एक बार फिर बता देता हूं, 5 इसका खुद का आगे था, रिवर को रोका तो फिर से 5 इसको मिल गया, ये दोनों 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यानी कि ऐसा लगेगा कि सिर्फ वर्टिकली ऊपर जा रहा है। समझ गए बात को। ऑल्दो इसको समझने की ज्यादा जरूरत है, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जब आपको टाइम चाहिए तो आप वाई एक्सिस को कंसीडर करो। वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस में कितना चलना है आपको, भाई 100 मीटर चलना है, और वाई एक्सिस में कितना स्पीड से चलना है, 8 मीटर पर सेकंड से चलना है। भाई आप सोचो एक्सीलरेशन जैसी कोई चीज का नाम तक नहीं लिया तो क्या टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होना चाहिए। बोले बिल्कुल होना चाहिए सर। क्या चीज होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोले हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे भाई अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होना चाहिए तो क्या वो डिस्टेंस ले लूं जो रिवर को क्रॉस करने में काम आएगा, मतलब कौन सा वाला, 100 मीटर वाला। बोले हाँ सर ये बात सही है, यानी आपको 100 मीटर क्रॉस करना है। और कौन सी स्पीड है जो आपको क्रॉस करने में हेल्प कर रही है,
बोले सर मैं बताता हूँ। बोले कौन सी? बोले हाँ 8 मीटर पर सेकेंड। भाई यही तो लेकर के जा रही क्रॉस करने में, यानी 100/8 सेकेंड इज दी आंसर। बोले हाँ सर ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा मुझे भी पता है आसान है, तो तुम्हें बता रहा हूँ कि आसान है। समझिए बात को। तो ऐसे करके बेटा क्या निकाल लोगे? टाइम। तो टाइम जब भी निकालना है, रिवर की विड्थ डिवाइडेड बाय वो स्पीड जो क्रॉस करने में मदद कर रही है, यानी कि मैन की पूरी स्पीड। खत्म बात। बोले हाँ सर यहां तक समझ आ गया। बोले फिर ड्रिफ्ट भी बता दो ना सर। मैंने कहा ऑफ कोर्स बताऊंगा, जब लिखा है तो बताना ही पड़ेगा, क्या कर लूंगा। मैंने कहा ड्रिफ्ट जब निकालना है, ड्रिफ्ट का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो ये टाइम के लिए वाई एक्सिस दिखा था, करेक्ट। अब हम बात करें ड्रिफ्ट के लिए। ड्रिफ्ट का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अरे भाई हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस अगर चाहिए तो क्या डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम नहीं बोल सकता? बोले बिल्कुल बोल सकता, पर कौन सी स्पीड? अरे वो स्पीड जो ड्रिफ्ट करा रही है। कौन सी स्पीड ड्रिफ्ट करा रही है? भाई रिवर की स्पीड ड्रिफ्ट करवा रही है। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। मैंने कहा ऑफ कोर्स सही बोलता हूं, गलत थोड़ी बोल दूंगा, पकड़ लोगे तुम लोग मेरे को। तो VR इंटू टी। अब VR अपने को कितना देखा है? 5। और कितने टाइम तक ड्रिफ्ट होगा? भाई जब तक पानी में रहेगा तब तक बहेगा, करेक्ट। वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना? 100/8। विद दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट ऑल्सो। तो बेटा हमें ड्रिफ्ट पता लग गया, हमें मिनिमम टाइम पता लग गया, और हमें एंगल विद द रिवर फ्लो पता लग गया। क्वेश्चन यहीं पे ढेर समाप्त, क्लियर। तो एक बार अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो। बहुत सिंपल है, पूरी ताकत से ऊपर जाना है तो टाइम कम लगेगा, उस वजह से थोड़ा सा ड्रिफ्ट आएगा, वो निकाल लेंगे। रिवर की स्पीड इंटू टाइम। और टाइम कैसे निकालोगे? रिवर की विड्थ डिवाइडेड बाय मैन की स्पीड। अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, फिर बेटा अगले केस पे पढ़ना, ठीक है। चलो मैं बढ़ता हूं, तुम समझो। अगला केस बेटा कह रहा है कि फिर से वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। हम फिर से बोल देते हैं कि भाई अब की बार मिनिमम टाइम की जगह मिनिमम डिस्टेंस केस चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस केस, सुनते जाना, काम का चीज है ये। और हमें फिर से हम लिख देते हैं भाई V जो रिवर है या मैन है, मैन हम 8 ले लेते हैं, और स्पीड ऑफ रिवर जो है वो हम 5 लेते हैं। बोले ले लो सर जो मर्जी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को कौन सी है, ठीक। अब मैंने कहा ये वाली रिवर थी, वही 100 मीटर की विड्थ, कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ ठीक है सर। हम क्या करते हैं, नदी बना देते हैं पहले, सही लगता था। यहां से ये मैन बना दिया। ध्यान से सुनना बेटा, अब काम की बात। आप चाहते हो मिनिमम डिस्टेंस, आप चाहते हो मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब तो बेटा इसको एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचे। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो लाइनों के बीच में मिनिमम होता है, तो यानी कि अगर आप डिस्टेंस मिनिमम करना चाहते हो तो इसका मतलब जो भी मैन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंचे। इसीलिए इसी केस को कभी कभी कैसे लिख देगा, बोलेगा इसी केस को रिपीट करो सच दैट मैन रीचेस एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। भाई एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट का ही तो मतलब क्या था, मिनिमम डिस्टेंस था। बोले हाँ सर ये बात आपकी बिल्कुल समझ आ गई। मैंने कहा मतलब अब की बार मेरे जो मैन है, जो स्विमर है, फलाना ढिमका जो भी है, इसे यहीं पहुंचना है, यहीं एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। बोले ठीक है समझ आ गया। रिवर अपना काम तो छोड़ेगी, यानी रिवर जो थी वो तो 5 से आगे जाएगी, करेक्ट। 5 बोल दूं, VR बोल दूं जनरल टर्म में, ठीक। R स्मॉल कैपिटल चलता रहेगा ना, ये मत बोलना सर वहां स्मॉल लिख जाए यहाँ कैपिटल लिख जाए। करते हैं बच्चे मेरे को बताते हैं, मैसेज करते सर आपने ना वहां पे स्मॉल R की जगह कैपिटल आ लिया। हाँ बेटा मजा आ रहा है तेरे को ये सब पता करके। देखो मेरा ध्यान से, मजाक से। तो 5 मीटर पर सेकेंड से VR आगे की तरफ। बेटा मैन की अगर बात करें तो मैन की स्पीड में कहीं यहां पे ले लूं। क्यों ले लूं भाई, क्यों ले लूं? क्योंकि ताकि इसका और इसका रिजल्टेंट बीच में कहीं आ सके, तब जाकर के तो सीधे सीधे ऊपर जाएगा, तब जाकर के तो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंचेगा। हाँ सर अब बात समझ आई। हमने कहा इस एंगल को बोल देते हैं थीटा, कोई दिक्कत। ये अपने को कितना दे रखा है, VM = 8 दे रखा है। बोले हाँ यहां तक भी समझ आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ जरा। मैं चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंचे, मतलब जो रिजल्टेंट आया वो यहां कहीं पे है। बोले ठीक है सर ये समझ आया। VM के मैं 2 कंपोनेंट ले सकता हूं। पहला कंपोनेंट ये आ जाएगा VM cos थीटा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। VM cos थीटा। इसके अलावा बेटा ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा VM sin थीटा। बोले सर ये सब कर क्यों रहे हो? मैंने कहा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूछा गया है कि एंगल विद द रिवर फ्लो, ताकि डिस्टेंस कम से कम लगे। तो भाई एंगल निकालने के लिए मैं ये करना चाह रहा हूं। बोले ठीक है सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर रिवर या मतलब जो मैन है वो इधर जाए, रिवर आगे जाए, तो रिजल्टेंट बीच में कहीं आ सकता है। तो मैंने इस मैन के 2 कंपोनेंट ले लिए, एक VM cos थीटा ऊपर, VM sin थीटा इधर, और रिवर का इधर लगा दिया। अभी तक मैंने सिर्फ वेलोसिटी दिखाई है मैन की और स्पीड की, कुछ नया नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बोले हाँ हमको भी ये बात तो समझ आ रही है। मैंने कहा ठीक है अब सुनते रहना, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। आप चाहते हो कि मैन सीधे ऊपर जाए, तो इसका मतलब जितनी स्पीड से उधर जा रहा है उतनी स्पीड से इधर भी आए। मतलब जो ये VM sin थीटा है,
क्या ये वीआर को कैंसिल कर दे? जैसे ही इसको कैंसिल करेगा सिर्फ वीएम cos थीटा बच जाएगा और ये सीधे सीधे कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अरे मतलब रिवर क्रॉस करने की बात करो, ऊपर थोड़ी भेजना है। ना ना ना, गलत बात। तो हमने कहा ठीक है सर, समझ आ गया। इसका मतलब अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, तो बेटा एंगल के लिए क्या मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं भाई वी एम साइन थीटा इक्वल टू वी आर। बोले सर वी एम का वैल्यू कितना था? भाई हमारे पास 8 था, ठीक है। साइन थीटा की अगर बात करें, साइन थीटा में पहले से दे रखा है। बोले कितना दे रखा है? अरे नहीं दे रखा, पता करना था भाई, पता करना था, भावनाओं में मत भाव। और वी आर कितना है? 5। यहां से क्या निकल के आएगा बेटा? साइन थीटा निकल के। अब ये तुम कर लेना, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक। बहुत बढ़िया। कई बच्चे पूछते हैं सर इसमें तो थीटा साइन इनवर्स 5/8 आएगा, वो क्या होता है? अरे मैं रैंडम डेटा ले रहा हूं, राइट। उसका टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा अगर नीट में, किसी कॉम्पिटिटिव में, जेई में, तो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो यहां से साइन थीटा निकालेंगे। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए। मैं कहा हाँ बढ़िया बात, अच्छी बात, समझ लो। समझाने के लिए तो सारी मेहनत कर रहा हूं, ठीक। अब यहां से आ गया साइन थीटा। फिर दूसरा चीज आपने पूछा, अच्छा इसी में टाइम भी बता देना कितना लगेगा। मैंने कहा ठीक है, अभी बताता हूं। तो टाइम का तो मेरे पास एक ही खेल है, क्या? बोले डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोले हाँ सही है बात। कौन सा डिस्टेंस? रिवर क्रॉस करने का डिस्टेंस, यानी कि रिवर की विड्थ। अभी पिछले सवाल में भी लिया था, मतलब कितना? 100। और सर कौन सी स्पीड? वो स्पीड जो रिवर को क्रॉस करने में हेल्प कर रही है। और फिर रिवर को क्रॉस करने के लिए तो ये वाला कंपोनेंट काम आएगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना है? वी cos थीटा दे रखा है। यानी यहां पर मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वी और साथ में और क्या लिखूंगा बेटा? cos थीटा। कोई दिक्कत? अब आप खुद सोचो बेटा, 100 तो 100 है, वो तो पता ही है। वी की बात करेंगे तो कितना है? 8। और जहां तक इस cos थीटा की बात करेंगे, अगर साइन थीटा पता है तो 1 माइनस रूट के अंदर करके cos स्क्वायर निकल जाओगे बेटा। तो कुल मिला के साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करना, वहां से cos थीटा आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करना, आपको क्या मिल जाएगा? टाइम। कोई पूछता ड्रिफ्ट बता दो, अरे क्या ड्रिफ्ट बता दो? 0 होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंचा, आगे बहा ही नहीं बिल्कुल भी। तो यानी ड्रिफ्ट अगर पूछ ले तो दैट हैज टू बी 0। तो बेटा आई होप यहां तक ये वाला पार्ट समझ आया होगा। इसको अच्छे से समझ लो, कॉपी कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, और फिर अगले केस पे बढ़ो बेटा, ठीक है। तो अगला जो केस है बेटा, दैट इज रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ये वो केस है जिसमें 99% बच्चा परेशान होता था। आप पूछोगे सर ये 99% का डेटा आपने कहां से निकाला है? अरे कुछ नहीं, अंदाजे से बता रहा हूं, है ना। तो मैंने कहा ज्यादातर बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो इसको देखते जरा कैसे कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो। आपको बोला गया है कि भाई रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब रेन क्या कर रही है? वर्टिकली डाउन गिर रही है, कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत इसके अंदर? वो मैंने डायग्राम में भी दिखाया। बोले ठीक है सर, ये बात समझ आ गई, रेन सीधे सीधे वर्टिकली डाउन गिर रही है। मतलब रेन की एक्चुअल जो स्पीड रही होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और वो कहां पर है? वर्टिकली डाउन डायरेक्शन। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बढ़िया। आगे लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल जिससे कि आदमी रन करे विद स्पीड 10 टुवर्ड्स ईस्ट शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू अवॉइड द रेन। मतलब कि अगर ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ भागने लग जाए तो इसे कितने एंगल पे वर्टिकल से अम्ब्रेला रखना चाहिए कि ताकि बारिश ना गिरे। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये भाग क्यों रहा है। खैर अपने को लेना देना भी नहीं है भाग क्यों रहा है, हमें तो सवाल से मतलब है। उसने भगा दिया, हमने भगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है सर, आगे बढ़ो, काम की बात करो। हाँ काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि अगर आदमी 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ भाग रहा है, मैं बता रहा हूं, देखो दिख रहा है ईस्ट, मैं इसे ईस्ट मान रहा हूं, करेक्ट। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से आदमी ईस्ट की तरफ भाग रहा है, मतलब ये मैन की स्पीड है। तो कितने एंगल पे? भाई वर्टिकल से देखो छाते को कुछ एंगल दे दिया ना, तो आपसे ये पूछा गया कि भाई वर्टिकल से जो छाता है वो कितने एंगल पे रखा जाए, ये थीटा कितना हो ताकि बारिश उस पे ना गिरे, बारिश उस पे ना गिरे। हमने कहा ठीक है भाई, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत आसान सवाल है। हमने कहा ये मैन भाग रहा था, बारिश को कहीं पे गिरती दिखा देगी। हम क्या करते हैं भाई, बारिश भी गिर रही है यानी दौड़ रही है, आदमी भी दौड़ रहा है। मुझे तो ये चीज समझ ही नहीं आती, मुझे तो तब समझ आता है जब कोई एक रोक दो। कोई एक अगर दौड़ेगा तो मेरे लिए आसान है, मैं वही करूंगा। मैं कहा ठीक है कर लो। तो मैंने क्या किया, आदमी को रोक दिया। आदमी मेरे कंट्रोल में, बारिश थोड़ी मेरे कंट्रोल में, मजाक की बात है। तो मैंने कहा ये जो आपका आदमी था इसको स्टॉप कर दो। क्या कर दो? इसको स्टॉप कर दो। जैसे इसको स्टॉप किया, ठीक, बारिश तो नीचे गिर रही थी, वो तो मुझे भी पता है, उसकी स्पीड तो वीआर थी और वो कितनी थी? 5 थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। जैसे ही आदमी को रोका, इसकी जो स्पीड थी इससे ले ली, डायरेक्शन रिवर्स किया और रेन को दे दी, क्योंकि मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं? रेन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो जैसे ही आदमी को रोका, बेटा जो रेन थी उसको 10 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में। बोले हाँ सर ये बात आपने ना सही बोली, मैं सारी बात सही बोलता हूं बेटा, यह सेकंड नहीं लिखा बस, ठीक। अब 10 इधर और 5 इधर। अब आदमी रुका हुआ है, अब कोई झंझट नहीं है।
तो आप खुद देखो रेन की जो नेट वेलोसिटी आएगी बेटा वो यहां कहीं आएगी, और जिधर भी रेन की नेट वेलोसिटी आएगी क्या उसी एंगल पे आपको छाता पकड़ के रखना पड़ेगा? बोलो हाँ या नहीं। बोले हाँ सर, ये बात तो समझ आ गई कि छाता आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं रखना पड़ेगा, आपको छाते को ना खोलना भी पड़ेगा। समझ गए बात को? नहीं तो वैसे भी भीग जाओगे। और आपको बताना है कि वर्टिकल से कितने एंगल थीटा पे रखना है, मतलब आपको कुल मिला के ये थीटा बताना है। अब मुझे बताओ उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जिसमें कंफ्यूज होने वाली बात है? ये तो बहुत ही आसान सी बात है भाई। मैंने क्या किया, आदमी को रोका, उसकी वेलोसिटी उससे ली, डायरेक्शन रिवर्स किया और रेन को दे दी। मतलब रेन के पास 10 इधर और 5 इधर है, मतलब नेट यहां कहीं आ रही होगी। जहां रेन आ रही होगी वहीं पे हमने अपना छाता खोल के रख दिया और हम रेन से बच गए। तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल थीटा था, हमें यही एंगल बताना था। बोले सर ये तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म सा हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल खत्म सा, क्या खत्म ही हो गया भाई। tan थीटा ही तो चाहिए था। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है 10, बेस कितना दिख रहा है 5, तो कुल मिला के बेटा ये आ जाएगा 10/5, यानी थीटा आपके पास आएगा tan इनवर्स और कितना 2। अरे भाई इरेजर नहीं चाहिए, पेन चाहिए, पेन अब दिया है, पेन डिलीट हो गया बोर्ड। समझ गए बात को? So this is how you'll get the value of the angle with the vertical at which the man should hold his umbrella to avoid rain. समझ आती है बात सबको? समझ आती है तो आगे बढ़ो। तो बेटा लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली स्टेट्स, है ना, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मैं समझाता हूं। देखो बेटा, पार्टिकल्स फॉलोइंग ईच अदर, तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें तीन से ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और हमें यह बताना होता है कि कितने टाइम पे वो जाकर के मिल जाएंगे। इट्स अ वेरी कन्वेंशनल क्वेश्चन। ठीक, इसे करने का तरीका समझाता हूं। देखो जरा, मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है और मैंने कह दिया कि भाई इसके 3 कोई पार्टिकल्स होंगे जो इसके 3 वर्टिसेस पे सिचुएटेड है। 3 पार्टिकल्स हो सकता है क्वेश्चन में स्क्वायर दे दे, हो सकता है पेंटागन दे दे, हो सकता है हेक्सागन दे दे। आप तो ये कॉन्सेप्ट समझोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। और छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक, मजा आएगा। देखो सुनो, तो मैंने कहा 3 पार्टिकल की अगर बात करें तो हम मान लेते हैं कि भाई ये इस तरफ जाना शुरू करता है u स्पीड से, ये इस तरफ जाना शुरू करता है u स्पीड से, और ये इस तरफ जाना शुरू करता है u स्पीड से। मतलब तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं विद सेम कांस्टेंट स्पीड से चलते जा रहे हैं। ठीक, अगर इनकी ट्रैजेक्टरी की बात करूं बेटा, तो ट्रैजेक्टरी इनकी ऐसी कुछ होगी, ये कुछ ऐसी ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, ये कुछ ऐसी और ये कुछ ऐसी। मतलब इवेंचुअली जब देखेंगे बेटा तो ये तीनों के तीनों कहां पे जाके मिल जाएंगे, सेंट्रॉइड पे जाके मिल जाएंगे। हमें बताना है कितनी देर बाद सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है बता दो, बहुत ही आसान तरीका, ध्यान से सुनना। बेटा ये तो समझ आ रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है इस केस में 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी अगर मैं इस u की बात करूं तो इसके 2 कंपोनेंट ले सकता हूं, करेक्ट। एक u cos थीटा, एक u sin थीटा, और एक u इसका खुद का है। मैं क्या करने जा रहा हूं, नीचे वाले 2 पार्टिकल्स का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, 2 पार्टिकल्स का। मैंने कहा ठीक है बनाओ सर। मैंने कहा 1 उठाया और 2 उठाया। ध्यान से सुनना, 1 और 2 दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, a डिस्टेंस, वो मुझे पहले से पता है। मैंने कहा 2 की अगर बात करता हूं बेटा तो 2 की स्पीड u लेफ्ट में है, और अगर 1 की बात करता हूं तो देखो 1 के 2 कंपोनेंट में ले रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं u cos 60 का मतलब बेटा u/2 डायरेक्ट लिख दिया। इसके अलावा u sin 60 की अगर बात करूं तो u इंटू कितना, √3 डिवाइडेड बाय 2। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। अब देखो 2 पार्टिकल चल रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। मैं तो क्या चाहता हूं, एक पार्टिकल मूव करे। जैसे एक पार्टिकल मूव करता है मेरा काम आसान हो जाता है। मुझे ठीक है कर देते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 को स्टॉप कर दिया। बोले ठीक है सर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा वैसे भी रोक थोड़ी लोगे, कर दूंगा, मेरी मर्जी, कर दिया, है ना। बेटा जैसे ही 2 को रोकोगे, ध्यान से सुनो, जैसे ही 2 को रोकोगे बेटा 1 के पास जो था वो तो रहेगा ही रहेगा भाई, u/2 तो था ही था। ये u आप 2 से लोगे, डायरेक्शन रिवर्स करोगे और 1 को दे दोगे। मतलब 1 को इसी डायरेक्शन में u और मिल गया। जो इसके वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड थी वो रहने दो, वो मेरे किसी काम की नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ इन दोनों से लेना देना है। तो मैंने कहा अब ये क्या करे, जाए 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 और 2 को पकड़ ले। 2 तो रुका हुआ है, मिलना ही तो है। 2 रुका हुआ है, 1 जाए और उसको पकड़ ले। तो उसको पकड़ने के लिए बेटा जो टाइम लगेगा, टाइम मैंने क्या बोला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात करता हूं तो कौन सा डिस्टेंस जो उसको पकड़ने के लिए कवर करना पड़ेगा, यानी कि कितना, a। देखो यहां दिखा रखा है ना, 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, a दे रखा है। ये साइड हम a ले लेते हैं, करेक्ट। इसके अलावा बेटा अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो स्पीड जो मिलवाने की कोशिश कर रही है, तो भाई 2 को 1 कौन सी स्पीड मिलवाना चाह रही है, ये दोनों स्पीड, यानी कि u प्लस u/2 मतलब कितना बेटा, 3u/2। क्वेश्चन बेटा यहीं पे ढेर हो जाएगा, 3u/2। कोई डाउट इसके अंदर? तो बेटा इस तरह से आप टाइम निकाल सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन को और ट्रिकी बनाने के लिए आपसे बोला जाता है कि मुझे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बताओ।
अब तुम इसकी ट्रेजेक्ट्री देख के समझ जाओगे कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टास्क है। मैंने कहा नहीं है कॉम्प्लेक्स सा टास्क, भैया आपको क्या चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए था। मैंने कहा अगर डिस्टेंस चाहिए तो एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट बोली है, भले ही डायरेक्शन चेंज हो स्पीड कांस्टेंट है। तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा बेटा u इनटू टाइम, और टाइम मेरे पास ऑलरेडी कितना दे रखा है, a डिवाइडेड बाय 3u बाय 2। तो बेटा फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एज वेल। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बच्चे फंसते हैं, बट अगर ऐसे ट्राई करोगे तो आई डोंट थिंक कि किसी भी टाइप में आपको कोई दिक्कत आएगी। तो ये मैंने करवा दिया, स्क्वायर पे 4 पार्टिकल लिखो, खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो, ए बाई उसका आंसर आना चाहिए, करेक्ट, और फिर आगे बढ़ना बेटा, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट, मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही लिए हैं सिर्फ, राइट। तो इसके अंदर पूछा जाएगा डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, यानी दो पार्टिकल अगर एक साथ मूव करते हैं तो उनके बीच का मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना है। बोले सर आप एग्जांपल ले लो, मैंने कहा ठीक है मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो तुमको और अच्छे समझ आएगा। बोले हाँ सर ये बात सही है, ये बात तो मुझे भी सही लगती है। मैंने एग्जांपल में क्या किया, दो कार ले ली, देखो 2 कार सेपरेटेड बाय कितना मीटर, 100 मीटर, मतलब इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये 100 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड एज शोन। मतलब ये क्या करती है, ये नीचे जाती है 10 की स्पीड से और ये लेफ्ट में जा रही है 10 की स्पीड से। बोले ठीक है सर यहां तक भी बात समझ आ गई। अब बोला है कि भाई मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताओ, तो पहले तो समझो मिनिमम डिस्टेंस आएगा कैसे, ध्यान से सुनना। ये कार नीचे आ रही है, ये कार दूर जा रही है, मतलब जो ऊपर वाली कार है, ऊपर वाली कार वो नीचे आ रही है, ये वाली कार दूर जा रही है। ध्यान से देखो इनका मोशन कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, भाई ये वाली कार नीचे आ रही है दूर जा रही है, तो पहले इनिशियली डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, कम, किसी एक पॉइंट पे मिनिमम सेपरेशन, और उसके बाद डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। बात समझ आती है। तो फिर बता रहा हूं, ऐसे देखो ये पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे, कहीं मिनिमम आएगा और फिर उसके बाद दूर चले जाएंगे। तो हमें बताना कि वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना होगा। बोलेगा ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, बस दिमाग से करना पड़ेगा, दिमाग। फिर से 2 पार्टिकल चल रहे हैं, अरे नहीं पसंद है 2 पार्टिकल चले, आप क्या करो, एक को चलाओ, एक को चलाओ तो एक को रोक दो, यही तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। बोले हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो एक काम करते हैं, किसी एक को रोक दो। बोले किसको रोके, मेरा इसको रोक देते हैं, इसको रोक देते हैं, मेरी मर्जी, किसी को भी रोक लो, तुम भी किसी को भी रोक लो, मैं इसको रोक रहा हूं। जैसे इसको रोका, रोकते देखो रोक रहा हूं मैं, लिख रहा हूं स्टॉप, स्टॉप मतलब स्टॉप, रुक जा, रुक गई, ठीक। अब हमने बोला 10 की पकड़, बेटा जैसे ही रोका, इसके पास 10 था ना, इससे लिया, डायरेक्शन रिवर्स किया और इसको दे दिया, तो कुल मिलाकर के इसको क्या 10 मिल गया। अब 10 इधर मिला और 10 इधर मिला, बात समझ आती है। तो बेटा जब दोनों को 10-10 मिल गया तो क्या रिजल्टेंट, ध्यान से सुनना, मैं एक काम करता हूं, ये 10 यहां से हटाता हूं और इसको यहां लिखता हूं, थोड़ा ठीक दिखना चाहिए ना भाई, लोगों की तो शक्लें ठीक दिखनी चाहिए, मेरा कम से कम कंटेंट तो दिख जाए। समझे कि नहीं समझे बात को, तुम नहीं समझोगे, बाद में समझोगे, बाद में समझाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली, तब तुमको समझ आएगा और तुमको और मजा आएगा। तो मैंने कहा 10 इधर और 10 इधर, इस तरीके से काम हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, मजा आएगा बहुत। तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। अच्छा कितनी होगी भाई, वो 10√2 जैसी कुछ होगी। बोले होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जाएगा कहीं यहाँ पे। अच्छा एंगल बेटा आप देख सकते हो, अगर 10 और 10 है तो एग्जैक्टली मिड में जाएगा 45 डिग्री पे। बोले ठीक है सर यहां तक बात समझ आ गई। मैंने कहा यहां तक समझ आ गई तो तुम खुद सोचो कि ये तो रुका हुआ है और ये इस लाइन पे सीधे 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 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब इस लाइन का, भाई ये रुका हुआ है और ये इस लाइन पे जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस एक लाइन का जब निकालते हो तो बेटा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आता, यानी कि अगर मुझे यहां से चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा भाई, मुझे यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। बोले ठीक है सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल आपके पास ऑलरेडी कितना है 45 डिग्री, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है 100 मीटर। आपको क्या निकालना है, x निकालना है। आप खुद सोचो बेटा 100 cos 45 ये आता है, sin 45 ये आएगा, यानी कि ये जो x निकल के आएगा ये एक्चुअल में क्या 100 sin 45 नहीं आ जाएगा। कौन सा डिस्टेंस बोलो, ये वाला डिस्टेंस। और बेटा यही तो एक लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब इस कार का उस कार का मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, यानी कि 100 sin 45 का मतलब हो गया 100/√2 which comes out to be how much बेटा 50√2। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए कितना आसान है, देखो सवाल बिल्कुल आसान है, बस करना क्या है, एक को रोका, उसकी स्पीड ऑपोजिट में दी, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी जिधर भी आई उस डायरेक्शन में इसको मूव करवा दिया और फिर उस लाइन और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। कैसे, एंगल सीधे सीधे निकाला, उसके बाद सीधे सीधे लिख दिया 100, यहां से देखोगे तो cos 45 ये आता है और sin 45 ये आता है, करेक्ट। मुझे ये वाला चाहिए था, उससे मैंने मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बता दिया। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक।
सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब इसमें मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि मैंने डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाला है, आप ये निकालो कि कितना टाइम भी लगेगा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तक पहुंचने में, और फिर उस टाइम को कमेंट बॉक्स में डालो ताकि मुझे पता चले कि आप एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आई मेक वन मोर वीडियो फॉर द सेम, करेक्ट। बट बेटा मेक श्योर दैट यू डू ट्राई दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में यहां तक पहुंचने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा कार को, वो भी बताना है, और वो आप लोग करोगे, ठीक है बेटा। सो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर नंबर 3। और बेटा अब मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सिस्टमैटिकली 1 2 3 तीनों लेक्चर्स देखो, तीनों के नोट्स बनाओ, और फिर काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन ट्राई करो, और फिर क्वेश्चन ट्राई करके देखो कि कितना हेल्पफुल ये लेक्चर्स हो रहे हैं, करेक्ट। इफ इट इज हेल्पफुल, stay connected, come back, and I'll be there for you. I'll come up with the next lecture with a very very interesting topic. Meanwhile, you stay safe, take care, keep following us. और आपको लगता है कि सच में ये वीडियोस अच्छे हैं, then you can like or subscribe or whatever people do, right? You can also give it a try. So that's all for mine. Thank you so much. Bye bye. Take care, beta. Stay safe.